मध्य प्रदेश के इंदौर से अब तक की बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले मध्य प्रदेश के इंदौर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस विवाद को लेकर अखिल भारतीय गुर्जर सेना ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निरंजनपुर चौराहा पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना संस्था ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंदौर शहर के निरंजनपुर चौराहा पर इंदौर नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना संस्था ने कलेक्टर इंदौर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि प्रतिमा का अनावरण सही ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विवादित स्थिति उत्पन्न न हो, शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। समाज प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में दावा किया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि कवि जयनायक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम और कवि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो सहित कई ऐतिहासिक ग्रंथों में पृथ्वीराज चौहान और उनके पिता सोमेश्वर का उल्लेख गुर्जर शासकों के रूप में किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के दौरान एक भी ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर विवाद सामने आया था। समाज ने दावा किया है कि उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। समाज ने ग्वालियर में मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ समाज स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसके साथ सही ऐतिहासिक जानकारी भी प्रदर्शित की जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों पर विचार किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक विवाद पैदा न हो। इस दौरान अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अमरचंद बिरला गुर्जर, युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीवन सिंह गुर्जर, शाहजहांपुर विजय गोयलित गुर्जर, इंदौर संभाग सचिव गोलू गुर्जर, इंदौर संभाग कार्यकारी अध्यक्ष उज्जैन जिला अध्यक्ष शिवनारायण गुर्जर, उज्जैन युवा जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्याम गुर्जर एवं उनकी टीम, देवा जिला अध्यक्ष दौलतराम गुर्जर, युवा जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष संतोष गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लच्छी राम जी गुर्जर एवं उनकी टीम योगेश गुर्जर, इंदौर सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी समाजजन मौजूद रहे। सर ये बताइए, हमें जो गुर्जर समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया क्या विषय है? सर इसमें इंदौर निरंजनपुर चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और उसमें जाति विशेष का उल्लेख किया जा रहा है। अब चूंकि हमारा निवेदन यह है कि किसी भी महापुरुष की मूल जाति लिखी जाए या फिर जाति न लिखी जाए, आप किसी की जाति को चुरा नहीं सकते। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर जाति से रहे, वो प्रमाणिक है। अब राजपूत समाज हो या कोई अन्य समाज भी हो, जो भी स्थापना कर रहे हैं मूर्ति की, उसमें आप जाति चुरा नहीं सकते। जाति का उल्लेख किया जाए, जाति का उल्लेख किया जाए, लेकिन मूल जाति का उल्लेख किया जाए, जो उनकी जाति है उसका उल्लेख किया जाए। आप उनको दूसरी जाति नहीं लिख सकते। उद्देश्य क्या है, मतलब जाति को जो उनकी जाति उल्लेख करने का? सब इतिहास में गुर्जर समाज को तो वैसे ही बहुत पीछे रखा था, जबकि लड़ाकू कौम रही है। स्वतंत्र भारत से उठा के देख लो, स्वतंत्रता के पहले देख लो, जब गुर्जर राजा रहे तब किसी भी आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई थी कि भारत में पैर रख ले। लेकिन उसके बाद में लड़ाकू कौम को कोई भी साथ में रखना नहीं चाहता। उसी का कारण था कि शासन प्रशासन से हम दूर रहे और जिन लोगों के शासन प्रशासन में लोग रहे, उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके महापुरुषों को अपनी जाति में मिलाने का कृत्य किया है, जो कि निंदनीय है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए अगर ये जाति गुर्जर कर दी जाती पृथ्वीराज चौहान जी की, तो उसके बाद क्या रूपरेखा रहेगी गुर्जर समाज की? किस तरीके से इनको आगे बढ़ावा मिलेगा? मतलब समाज हम इनको सम्मान करेंगे, लिखेंगे तो सभी का सम्मान करेंगे। बिल्कुल, मतलब गुर्जर समाज का सम्मान होगा। जी बिल्कुल। अरे जो कर रहे राजपूत समाज का भी सम्मान करेंगे भाई। राजपूत भी हमारे भाई, हम तो अलग मानते नहीं। लेकिन उन्होंने किसी भी महापुरुष को जो आपकी जाति से नहीं है उसको अपनी जाति में कैसे मिला रहे हो? हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहे हैं। उल्लेख किया जाना चाहिए जी, मूल जाति का उल्लेख किया जाना चाहिए। कोई भी महापुरुष हो, आप पृथ्वीराज चौहान का कर रहे तो मूल जाति का करो, मिहिर भोज का हो तो मूल जाति का करो। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। हम पूर्व में भी इसके खिलाफ आवेदन दे चुके इसके पूर्व में भी यहाँ पे हमने आवेदन दिया था, अभी आवेदन और दे रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 12 तारीख को स्थापना दिवस है, हम 10 तारीख से वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अमर बिरला गुर्जर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना संस्था। आज अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना मध्य प्रदेश और पूरे भारत के तत्वाधान में इंदौर में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। उसमें यही मांग की गई है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति यहाँ लगाई जा रही है
12 तारीख को जिसका मूर्ति का अनावरण है, तो उस पृथ्वीराज चौहान की जो मुख्य जाति है वो लिखी जाए ताकि जाति ना चुराई जाए। मतलब इतिहास को चुरा रहे हैं तो उसका चुराने का काम ना किया जाए। जो उनकी प्रमुख जाति है, गुजर सम्राट है, तो गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस पर लिखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया, जाति चुराई गई या अन्य जाति लिखी गई, तो गुजर देव सेना इंदौर में उग्र आंदोलन करेगी। 10 तारीख से ही धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। उसमें समाज में तो समाज तो एक ही है, समाज एक ही है। सब समाज को मिलके ये देव सेना गुजर समाज का एक संगठन है, संगठन है। तो समाज का सारा संगठन मिलकर काम करेगा ना। तो संगठन से भी समाज जो है, अखिल भारतीय गुजर देव सेना है, वो समाज का संगठन है। संगठन में समाज पूरा आ गया है। आपका नाम सर? डॉक्टर जीवन सिंह गुर्जर, युवा प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय गुजर देव सेना।